रैपिड रेल को शहरी यातायात में क्रांति माना जा रहा है। क्यों क्रांति माना जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं जिसमें अलग अलग सेक्शंस के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से मेरठ और दिल्ली के बीच में तो बड़ी तेजी से काम चल रहा है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं अलग अलग रूट्स हैं, चाहे वो पानीपत का हो या हम कह सकते हैं अलवर का हो या और भी जगह हैं। जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में गुड़गांव के लिए भी काम चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्लानिंग है, किस तरीके के कॉरिडोर हैं उनकी भी यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुड़गांव और उसके बाद अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली शाहदरा बड़ौद। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात करते हैं किसी सेक्शन की, तो वहाँ की आबादी के लिए ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है उसकी भी हम बात करेंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो पायलट केबिन है वो किस तरीके का है। जब पायलट केबिन की हम बात करते हैं तो पायलट केबिन आप समझिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पायलट केबिन क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यहीं से ट्रेन चलाई जाती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअल जो ट्रेन का जो केबिन है यानी पायलट केबिन है वो कैसा होगा। यहाँ पर हम बैठते हैं और आपको हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके का होगा। यानी ये ओरिजिनल ट्रेन है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं उसका फील करने के लिए कि कैसा लुक एंड फील है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए हों। हवाई जहाज का हालांकि ढेर सारे बटन होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ कुछ फील उस तरीके का आ रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं, ब्रेक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक ही उससे कई चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि आगे ले जाना, पीछे ले जाना, उसके लिए भी एक तरीके से एक गियर है। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं। बटन्स को देखिए किस किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और इनको टच करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से आपको चोट पहुंचा दें। आराम से इनको आप टच करके फील भी कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स हैं। अब हमारे लिए तो कलर्स हैं, जो यहाँ पर बैठेगा उसके लिए अलग अलग कमांड्स हैं। क्या क्या वो करना चाहता है उसके लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक के लिहाज से देखें तो अलग पैनल है पूरा का पूरा, किस तरीके से पेंटोग्राफ ऊपर करना है, नीचे करना है, बैटरी ऑन करनी है, नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी है या हम कह सकते हैं जो पायलट है, जो लोको पायलट है, वो बड़ी आसानी से इधर उधर हाथ ले जा सकता है। यहाँ पे आप चले जाइए, इधर चले जाइए, बड़ी आसानी से, यानी एक ही जगह बैठकर आसानी से इधर उधर आप ऑपरेट कर सकते हैं। सामने देखिए, सामने एक अलग तरीके का विंड स्क्रीन दिया गया है और ये आम तौर पर जो ट्रेनों में होता है उससे अलग है। देखिए किस तरीके से वी शेप दिया गया है इसमें, यानी ऐसा लगता है कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक एरो बना दिया गया है। एरो बना दिया गया है। एरो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एरोडायनेमिक्स की भी बात करते हैं सारे लोग। और ऊपर आप देखेंगे ये खास तरीके की चीज़ है। अगर मान लिया सूरज सामने से आ रहा है तो ऊपर नीचे करके आप अपनी जो है जो सनलाइट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ कई चीज़ें हैं। देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अब इसको पता नहीं है किधर से खींचेंगे, ये देखिए। और जैसे जैसे खींचेंगे नई ट्रेन है, देखिए खट से ऊपर हो गई। आप सोचिए। अब अरे मैं कोई लोको पायलट तो हूँ नहीं, थोड़ा हड़बड़ा गया। अब एक और चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पानी रखने के लिए भी व्यवस्था है और साथ ही साथ इसका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा वो तय किया जाएगा कि किस तरीके से नए नए तरीके से चलना है। रूट तय हो चुका है। दिल्ली से मेरठ के बीच में ये ट्रेन चलेगी। और ये ट्रेन एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें जो सिग्नलिंग की व्यवस्था है वो भी खास है और इस तरीके की सिग्नलिंग है कि इसको इधर से उधर दूसरे सेक्शंस में भी चलाया जा सकता है। अगर सिस्टम बदले तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ट्रेन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दिल्ली से मेरठ के बीच में जो लोग चलेंगे उनके लिए सौगात होगी। क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, एक लंबे समय से इस पर बात की जा रही थी, लेकिन अब समय आ गया है कि ये ट्रेन जल्द ही चलने जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सावली।